छोटे से टिप्स अप्लाई करने से आपका गैस खर्च जो है कम हो जाएगा। 1 महीने के जगह 2 महीना चलेगा एक गैस सिलेंडर। या आपने कभी साबुन को इस तरीके से मोजे के अंदर डाले हैं? ऐसे ही कुछ छोटे छोटे टिप्स शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ टिप्स अगर अप्लाई करेंगे ना, आपका जो डेली का काम है फ्रेंड बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए आज का टिप्स हम देख लेते हैं। इस तरीके का जो सेफ्टी पिन हम यूज़ करते हैं रेगुलर लाइफ में कुछ चीज़ पिन अप करने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या होते हैं, सेफ्टी पिन हम इधर उधर रख देते हैं, इससे सेफ्टी पिन खो जाते हैं। कुछ दिन बाद हमें फिर से नया सेफ्टी पिन खरीदना पड़ते हैं जो बहुत ही महंगा होते हैं। और इस तरीके से अगर हम पैसे खर्च करेंगे तो हमारा पैसा भी बर्बाद होगा। तो एक कोई भी पुराना सा चूड़ी ले लीजिएगा, चूड़ी के अंदर आप इस तरीके से सारे सेफ्टी पिन को डाल लीजिएगा। फिर हम क्या करेंगे, चूड़ी को किसी भी जगह पर हैंग करके रख सकते हैं और इससे सेफ्टी पिन खोने का भी डर नहीं रहेगा, एक ही जगह पर रहेगा। जब ज़रूरत होगा यहाँ से लेंगे और काम ख़त्म होने से यहाँ पर रख देंगे। तो एक सेफ्टी पिन साल साल यूज़ कर सकते हैं। अगला जो टिप्स है, इस तरीके का जो डिब्बे होते हैं ना, क्रीम का हो या कोई भी पुराना सा डिब्बा ले लीजिएगा जो आप यूज़ नहीं करते हैं। तो इस डिब्बे का हम यूज़ कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। किस तरीके से चलिए देख लेते हैं। मेरा तो यहाँ पर क्रीम का डिब्बा था, ख़त्म हो गया है। इसके अंदर आप चाहे तो पॉन्ड्स डाल सकते हैं या हमारे घर में जो फोम आते हैं ना वो भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर शोला जो होते हैं वो ले लिया है, इस तरीके से छोटा करके मैंने इसके अंदर डाल देंगे। फिर हम इसको कैसे यूज़ करेंगे चलिए देख लेते हैं। हमारे घर में जो सुई होते हैं ना, हम क्या करते हैं, सुई को इधर उधर रख देते हैं, सुई खो जाते हैं, नहीं तो धागा के अंदर रखते हैं, सुई में जंग लग जाते हैं। तो सुई को आप इस तरीके से ना रखें, इस तरीके से डिब्बे में आप सोला या पॉन्स डालकर फिर सुई को रख दीजिएगा। अगर बड़ा वाला सुई है थोड़ा सा हिला कर रखिएगा। इसका ढक्कन भी है, आप आसानी से ढक्कन बंद करके भी रख सकते हैं। सुई में जंग नहीं लगेगा, सुई एक ही जगह पर रहेगा। जब आपको ज़रूरत हो आप इस डिब्बे में सुई को निकाल करके यूज़ कर सकते हैं। अच्छे लगे तो आप भी फॉलो करके देखिएगा। हमारे घर में ऐसे बहुत सारे पुराने चाबी होते हैं फ्रेंड। कई बार डुप्लीकेट चाबी होते हैं, हम इधर उधर रख देते हैं और चाबी खो जाते हैं। कई बार हमारे घर में तो एक्स्ट्रा कोई चाबी रिंग नहीं होते हैं, तो इसके लिए चाबी खो जाते हैं और दिक्कत होती है बाद में। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा कोई चाबी रिंग ना हो तो आप डुप्लीकेट चाबी को कैसे सेफ रख सकते हैं। हमारे घर में जो इस तरीके का हेयर गार्डर होते हैं ना, मैंने यहाँ पर एक हेयर गार्डर ले लिया है, चाबी के ऊपर में जो छेद होते हैं उसके अंदर गार्डर को डाल दिया है। मेरा यहाँ पर चाबी का जो छेद है एकदम से छोटा है, इसके लिए मैं मैचिस का एक तीली लेकर इस तरीके से गार्डर को अंदर डाल रही हूँ। फिर हम क्या करेंगे, गार्डर को डालने के बाद इसके अंदर से इस तरीके से निकाल लेंगे। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है और किसी भी जगह पर हम हैंग करके भी रख सकते हैं। इससे हमारा चाबी नहीं खोएगा और जब भी ज़रूरत हो हमें मिल जाएगा चाबी। अच्छे लगे तो ज़रूर आप ट्राई कीजिए। कई बार हमारे हाथ से टोमेटो केचप गिर जाते हैं, फ्लोर पर हो या डाइनिंग टेबल पर, किसी भी जगह पर अगर गिरे, कपड़े से अगर हम साफ़ करेंगे ना, कपड़ों को भी फिर से हमें धोना पड़ेगा तो काम हमारा बढ़ जाएगा। तो हमारे घर में इस तरीके का चम्मच होते हैं या जो सब्जी फल वगैरह लेकर आते हैं, जो पॉलीथीन होते हैं ना, जो आप यूज़ नहीं करते हैं, यूज़लेस वाला पॉलीथीन ले लीजिएगा। इसकी मदद से हम पूरे जगह में पोछा लगा सकते हैं। थोड़ा सा भी टोमेटो केचप नहीं रहेगा, चम्मच को इस तरीके से डालकर धीरे धीरे करके हमें खींचना पड़ेगा। ये देखिए पॉलीथीन में पूरा ही टोमेटो सॉस जो है गिरे हैं निकल आएगा और हमारा एकदम से फ्लोर साफ़ हो जाएगा। मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए पूरा जो था एकदम से निकल कर आ गया है, फ्लोर एकदम से साफ़ है और हमें अलग से कपड़ा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसको डस्टबिन में फेंक देंगे। कई बार हम मार्केट से बहुत सारे अदरक खरीद कर लेकर आते हैं, क्योंकि अदरक तो हम मसाला में खाते ही हैं, लेकिन हम इसको कैसे रखें,
कई बार बाहर रखने से इसका रस जो है सूख जाते हैं, फ्रीज में रखने से बहुत ही जल्दी सड़ना शुरू हो जाते हैं। तो अदरक को आप कैसे सेफ रख सकते हैं जिससे आपका अदरक 5-6 महीने तक खराब नहीं होगा? पॉलीथीन में ही हम रखेंगे, लेकिन थोड़ा सा टिप्स अप्लाई करके। हमारे घर में जो न्यूज़पेपर होते हैं, अगर आपके पास टिश्यू पेपर है तो टिश्यू पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर न्यूज़पेपर ले लिया है। न्यूज़पेपर के ऊपर अदरक को इस तरीके से रखेंगे, फिर अच्छे से हम अदरक को फोल्ड करके ले लेंगे। ये देखिए, फिर हम क्या करेंगे, जो पॉलीथीन है पॉलीथीन के अंदर अदरक को भर लेंगे। इससे क्या होगा, पॉलीथीन में अगर नमी आएगा न्यूज़पेपर सोक कर लेगा। और पॉलीथीन में हमें छोटे छोटे करके सेफ्टी पिन या चाकू से आप छेद कर लीजिएगा, जिससे हवा अंदर जाएगा और आपका अदरक जो है खराब नहीं होगा, बहुत दिन तक फ्रेश रहेगा। आप इसको फ्रीज में रख, पूरे साल भर आप मटर को आसानी से स्टोर कर सकते हैं। इससे मटर एकदम से ताज़ा फ्रेश रहेगा, मटर का टेस्ट भी अच्छा रहेगा। मटर सर्दियों के सीजन में बहुत ही सस्ते में बिकते हैं, लेकिन ऑफ सीजन में अगर हम ख़रीदने जाए मार्केट में बहुत ही महंगा हो जाते हैं। और जो मटर हमें मिलते हैं वो अच्छे से बॉईल नहीं होते हैं। तो कैसे हम इस तरीके से साल भर के लिए मटर को स्टोर करें बिना धूप दिखाए, बिना पानी में उबाले? तो पहले आप अच्छे से मटर को धो लीजिएगा। छिलके के साथ ही हमें मटर को धोना होगा। मटर में जितने भी गंदगी है उसको हमें अच्छे से साफ़ करके लेना पड़ेगा। 2-3 बार हम पानी अच्छे से इसको वॉश करके ले लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, अच्छे से वॉश करने के बाद मटर को एक बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए, मैंने अच्छे से इसको वॉश करके ले लिया है। अब मैंने जो मटर लिया है, आप देख सकते हैं एकदम से बड़ा बड़ा जो मटर है वही लेना होगा स्टोर करने के लिए। जो एकदम से कच्चा होते हैं, नरम होते हैं, वो मटर अगर हम स्टोर करना चाहे तो ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं रहेगा, खराब हो जाएगा। तो पहले मटर को धोने के बाद आप किसी भी तवाले या कपड़े के ऊपर मटर के जो पानी है उसको अच्छे से सुखा लीजिएगा। देखिए, मैंने 2-3 मिनट तक रख देंगे। छिलके के साथ ही मैंने मटर को जो पानी है उसको सुखा लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, मटर को छिलकों से अलग करेंगे। और छिलके से अलग करने के बाद मटर को धोने की ज़रूरत नहीं है। मटर आसानी से छीलने के लिए आप कोई चम्मच या इस तरीके का खुंती का यूज़ कीजिएगा। इससे देखिएगा मटर कम समय में आप बहुत ज़्यादा छील सकते हैं। थोड़ा सा खींचने से मटर के जो छिलके हैं अलग हो जाते हैं। हाथ लगाने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा और मटर को खींचने की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, मैं अलग करके भी आप लोगों को दिखा रही हूँ कितना बढ़िया तरीके से मटर हमारा छीलना हो रहा है। इस तरीके से 1-2 किलो मटर आप चुटकियों में छील सकते हैं। तो चलिए, मैं इस तरीके से पहले पूरे जो मटर है छील कर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, पूरा मटर को मैंने अच्छे से छील कर ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, कैसे मटर को साल भर के लिए स्टोर करें, इसके लिए हमें एक काम करना होगा। पहला जो चीज़ हमें चाहिए वो है सरसों का तेल और विनेगर। हम क्या करेंगे, एक बर्तन ले लेंगे। बर्तन में 1 चम्मच के करीब डाल देंगे विनेगर। ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच के करीब विनेगर ही डालिएगा। और इसके अंदर डाल देंगे वही चम्मच के 1 चम्मच के करीब सरसों के तेल। विनेगर और सरसों के तेल को दोनों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से आप इसको मिक्स करके ले लीजिएगा। फिर इसको क्या करेंगे, अच्छे से हम फेंट लेंगे। देखिए, सरसों के तेल और विनेगर को अच्छे से फेंटने से एक क्रीम जैसा घना हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप खुद, एकदम से घना हो गया है। इसी तरीके से हमें एक मिक्सर यहाँ पर बनाना होगा। मिश्रण हमारा पूरा रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हमारे जो मटर है ना, मैंने मटर को एक बड़ा वाला बर्तन में ले लेंगे और हमने जो मिश्रण बनाया है उस मिश्रण को मटर के अंदर डाल देंगे।
अगर ज़्यादा मटर है आपके पास तो इस मिश्रण को भी और ज़्यादा बनाकर तैयार करना होगा। अब हम क्या करेंगे, मटर में इस मिश्रण को हाथ की मदद से अच्छे से लगा लेंगे। इससे जो हमने विनेगर डाले हैं मटर में फंगस नहीं आने देगा और सरसों का तेल मटर को ताज़ा फ्रेश रखेगा। इस तरीके से आप मटर को 1-2 साल के लिए स्टोर करके रख कर देखिए, ख़राब नहीं होते हैं। हम कैसे इसको स्टोर करें, अगर आपके घर में कोई भी कांच के जार हैं तो उसके अंदर भरकर आप नॉर्मल फ्रीज़ में रख सकते हैं। अगर आप इस तरीके के पॉलीथीन के अंदर रखना चाहते हैं या प्लास्टिक बोतल में तो आपको डीप फ्रीज़ में रखना होगा। इसके अंदर हवा जो है, हवा को हमें अच्छे से निकाल करके लेना पड़ेगा। ये देखिए इस तरीके से। फिर मैं एक पेपर ले लूँगी, पेपर के बीचों बीच इसको रख दूँगी और ऊपर से एक पेपर रख दूँगी। और हमारे घर में जो आयरन होते हैं ना, आयरन से हमें इसको आयरन करना होगा तो एकदम से जो प्लास्टिक हमने लिए हैं वो सील हो जाएगा और इसके अंदर हवा नहीं जा पाएगा और बहुत दिन तक एकदम से फ्रेश रहेगा। कुछ टाइम प्रेस करने से ही देखिएगा प्लास्टिक एकदम से चिपक गया है और एकदम से टाइट हो गया है। आप खुद देख सकते हैं इसके अंदर हवा बिल्कुल भी नहीं है और इसको आप डीप फ्रीज में रख दीजिएगा। जब ज़रूरत होगा निकाल करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फंगस नहीं आएगा, ख़राब भी नहीं होगा और एकदम से ताज़ा फ्रेश रहेगा। टिप्स अच्छे लगे तो आप भी एक बार घर पर इस तरीके से मटर को स्टोर करके देखिएगा, अच्छा लगेगा। गर्मियों के कारण अगर आपके घर में बहुत ही ज़्यादा मच्छर हो रहा है फ्रेंड, खिड़की दरवाज़ा बंद करके रखना पड़ते हैं तो ये टिप ज़रूर आप फॉलो करके देखिएगा। एक दो चीज़ किचन में मौजूद हैं वो भी मिलाकर अगर हम अप्लाई करेंगे ना, घर में 5 मिनट में ही सारे घर से सारे मच्छर जो है भाग जाएगा। केमिकल वाला जो हम मार्केट से लेकर आते हैं बहुत ही महंगा चीज़, उसको ख़रीदने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा और डेंगू जैसा बीमारी मच्छर काटने से भी नहीं होगा। तो चलिए आज का रेमेडी हम देख लेते हैं। हमारे सभी के घर में मौजूद होते हैं फ्रेंड, वो है अजवाइन। अजवाइन तो हम खाते ही हैं जिससे गैस एसिडिटी नहीं होते हैं, लेकिन इसका जो गंध है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं जिसके कारण गंध के कारण तुरंत ही मच्छर भाग जाते हैं। और एक चीज़ है फ्रेंड वो भी बहुत ही कमाल का है जिसके गंध भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मच्छर भगाने में मदद करते हैं, वो है मेथी दाना। किस तरीके से हम इस अप्लाई करेंगे ये नेचुरल चीज़ जिससे हमारा मच्छर जो है भाग जाएगा। मैंने यहाँ पर देखिए अजवाइन और मेथी ले लेंगे किस तरीके से, चलिए देख लेते हैं। पहले हम एक काम करेंगे फ्रेंड, दोनों चीज़ों की हम एक ही माप के ले लेंगे, ज़्यादा या कम नहीं है। अगर आप चाहें तो मिश्रण ज़्यादा बनाकर डिब्बे में भर के रख सकते हैं। रेगुलर यूज़ करने से आपके घर में एक भी मच्छर नहीं रहेगा। पहले एक बर्तन ले लेंगे, बर्तन के अंदर आधा चम्मच के करीब हम डाल देंगे अजवाइन। ये देखिए एक ही माप का लेना होगा। अगर आप 1 चम्मच लेना चाहते हैं अजवाइन तो 1 चम्मच ही आपको मेथी दाना लेना पड़ेगा। ये देखिए मैं आधा आधा करके दोनों ही ले लिया है, अजवाइन आधा चम्मच, मेथी आधा चम्मच। अब हम क्या करेंगे, इसको हमें अच्छे से पीसना पड़ेगा, पाउडर जैसा बनाना पड़ेगा। अगर पाउडर ना हो तो थोड़ा सा आप कूट लीजिएगा। मैं यहाँ पर मिक्सर जार का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो सिलबट्टे या खलबट्टे के यूज़ करके भी इसको अच्छे से। तो चलिए इसको हम ढक्कन बंद करके थोड़ा सा हम इसको दरदरा करके पीस कर ले लेते हैं। तो इस तरीके से आप घर पर अच्छे से इसको दरदरा या पाउडर जैसा बनाकर रख दीजिएगा। ये देखिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा ही करके दिखा रही हूँ क्योंकि मेरे घर में ऑलरेडी इसको बनाकर मैं यूज़ करती हूँ। तो ये देखिए मैंने जो होते हैं पाउडर बनाकर रेडी कर लिया है। अब हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, इसके लिए आप एक कटोरी ले लीजिएगा। जब भी आपको यूज़ करना हो उस टाइम आधा चम्मच हो या 1 चम्मच इस मिश्रण को ले लीजिएगा। इसके अंदर हम डाल देंगे और 2 चीज़ डालेंगे, वो ही हमारा किचन में मौजूद है, बहुत सारे पैसे भी नहीं लगेगा। इसके लिए मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। हल्दी बैक्टीरिया जर्म जैसे ख़त्म करते हैं ना, घर से हमारे सारे मच्छर को भगाने
होने में भी बहुत ही मदद करते हैं। थोड़ा सा हम इसके अंदर डाल देंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल हमें ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा फ्रेंड, थोड़ा सा ही डालने से हमारा काम बन जाएगा। सारे चीज़ों को हम क्या करेंगे, अच्छे से इस तरीके से मिक्स्ड कर लेंगे, ये देखिए। और इस तरीके का मिश्रण हमें पहले तैयार करना होगा। फिर हमारे घर में जो रुई होते हैं ना, अगर आपके पास रुई ना हो, कॉटन का कोई भी पुराना कपड़ा ले लीजिएगा जो नरम हो गया है, उस तरीके का कपड़े को आप फैला लीजिएगा। मैं तो यहाँ पर रुई का यूज़ कर रही हूँ, और रुई को इस तरीके से फैला कर ले लिया है, और इसके बीच में हम इस मिश्रण को डाल देंगे। ये देखिए, बीच में हमने मिश्रण को डाल दिया है। अब हम इसको गोल बाती जैसा बना लेंगे। इस तरीके से हमें बाती जैसा इसमें बनाना होगा। फिर मैं क्या करूँगी, पुराना एक दिया का इस्तेमाल करूँगी। अगर आपके पास पुराना दिया ना हो तो आप पुराना कोई भी स्टील का कटोरी ले लीजिएगा, उसके अंदर बाती को रख दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, जब हमें इसको जलाना हो उस टाइम थोड़ा सा हम डाल देंगे इसके अंदर कपूर। कपूर का स्मेल बहुत ही खूबसूरत होते हैं, अच्छे भी लगते हैं, सभी को नेगेटिव एनर्जी भी ख़त्म करते हैं। थोड़ा सा कपूर हमने डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको जलाएंगे। घर से जब भी आपको बहुत ही मच्छर आने लगे शाम को टाइम या सुबह, उस टाइम आप इस दिए को जलाइए। घर में दिए जलाना शुभ शुभ भी होते हैं, और इसमें हमने कपूर डाले हैं, इससे घर में नेगेटिव एनर्जी भी ख़त्म हो जाएगा। इस दिए को जलाने के बाद आप क्या कीजिएगा, पूरे घर में इसको दिखाइएगा। दिए जब जलेगा ना, धीमी धीमी करके इसके अंदर जो हमने अजवाइन डाले हैं, मेथी दाना डाले हैं, हल्दी डाले हैं, इसका जो स्मेल है धीरे धीरे निकलेगा, और स्मेल के कारण देखिएगा सारे घर से आपके मच्छर भाग जाएगा। आप क्या कीजिएगा, पूरे घर में आपके जितने भी रूम हैं, पूरे रूम में आप इसको दिखाइएगा। और ये जो दिया होते हैं ना, आपको ये दिया 10-15 मिनट तक आराम से जल जाएगा। ये बुझेगा नहीं। जहाँ पर मच्छर छुपे हुए रहते हैं उस जगह पर आप इसको दिखाइए, और इसको दिए में अब घर के किसी भी कोने में जलाकर रखिएगा। देखिएगा घर से बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आने लगेगा, और मच्छर भी भाग जाएगा। घर में अगर बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं या सो रहे हैं, उस टाइम भी आप जलाकर रख सकते हैं। जब पूरा दिया जल जाएगा ना, तब आप देखिएगा दिए में से ना, जब भी हम मच्छर भगाने के लिए अगरबत्ती कॉइल जलाते हैं, जो धुआं निकलते हैं, जब पूरा जलने के बाद उस तरीके से धुआं भी निकलेगा और मच्छर भी भाग जाएगा। आप इसको जलाकर ऐसे ही किसी भी कोने में रख दीजिएगा, और ज़्यादा सरसों का तेल मत दीजिएगा, नहीं तो ये जो अगरबत्ती की जैसा धुआं निकलते हैं ना, ऐसे धुआं निकलेगा जो मच्छर भगाने में बहुत ही मदद करेगा। यकीन मानिए फ्रेंड, एक बार तो ज़रूर आप इसको ट्राई करके देखिएगा। आप बाज़ार से, मार्केट से बहुत सारा पैसा खर्च करके ऑयल या तेल खरीदना भूल जाएंगे। ये होम रेमेडी अप्लाई करने से आपका शरीर में कोई भी बीमारी नहीं होगा। अच्छे लगे तो ज़रूर ट्राई कीजिए, रख दीजिए। हमारे घर में जो भी हम नए शर्ट गेंजी खरीदते हैं, इस तरीके से फोम मिलते ही हैं। कई बार होता है कि इस तरीके का जो फोम होते हैं ना, हम इसको बेकार समझकर फेंक देते हैं। एक गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, इस तरीके का फोम को बेकार समझकर मत फेंकिएगा। कैसे यूज़ कर सकते हैं, हमारे घर में जो वाइपर होते हैं ना, वाइपर के ऊपर इस तरीके से फोम को रख दीजिए। फिर हम क्या करेंगे, इसको चिपकाने के लिए हम यहाँ पर हमारे घर में जो क्लॉथ क्लिप होते हैं, दोनों साइड इस तरीके से हम क्लॉथ क्लिप को लगा लेंगे, तो ये खुलेगा नहीं और अच्छे से हम काम कर पाएंगे। आप इसको गीला कर लीजिएगा, फिर अपने घर में आसानी से किसी भी जगह पर पोछा लगा सकते हैं। कई बार होता है क्या, पोछा लगाने के समय कमर घुटने दर्द करते हैं, अगर मॉप खरीदने जाए तो पैसा लगता है, तो इस तरीके से वाइपर में 2 क्लिप और फोम की मदद से आसानी से किसी भी जगह पर, अलमारी के नीचे, बेड के नीचे पोछा लगा सकते हैं, जगह साफ हो जाएगा। कई बार हम खाना बनाने के जाए तो गैस बर्नर के साइड से इस तरीके से आग निकलते हैं, और इससे जो साइड से आग निकल रहा है, इससे हमारे गैस खर्च ज़्यादा होते हैं, पैसा का भी बर्बाद होते हैं। प्रॉब्लम क्या होते हैं, कई बार कुछ साल पुराना हो जाने से गैस बर्नर के साइड ना थोड़ा सा घिस जाते हैं, जिसके कारण ये प्रॉब्लम होते हैं। हम जो साबुन यूज़ करते हैं, कोई भी बर्तन धुलने वाला साबुन या आप शरीर में यूज़ करते हैं वही साबुन ले लीजिएगा। गैस बर्नर के
अंदर इस तरीके से साबुन को अच्छे से लगा लीजिएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको सेट कर लेंगे। ये देखिए गैस बर्नर में इसको सेट करके मैं आग जला कर भी आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखिए आप साइड से कोई भी आग नहीं निकल रहा है, आप खुद देख सकते हैं। इससे आपका गैस खर्च जो है बच जाएगा फ्रेंड, और 1 महीने के गैस 1.5-2 महीना चल जाएगा। साबुन हम सभी लोग ही यूज़ करते हैं फ्रेंड, कपड़े वगैरह धोने के लिए। इस तरीके का जो साबुन होते हैं ना, कई बार जो साट का कॉलर है, गेंजी का कॉलर है, हम इस तरीके से घिसते हैं और साबुन ज़्यादा ख़त्म हो जाते हैं। तो एक काम करने से साबुन का खर्च कम हो जाएगा और हमारा साबुन बहुत दिन तक चलेगा। हमारे घर में इस तरीके का जो सॉक्स होते हैं ना, कोई भी सॉक्स लीजिए, पतला वाला लीजिए, मोटा सॉक्स नहीं फ्रेंड। पतला वाला सॉक्स, कोई भी पुराना सॉक्स के अंदर आप इस तरीके से मोजे को मोजे के अंदर आप इस तरीके से साबुन को डाल दीजिएगा। ये देखिए, फिर हम क्या करेंगे, जब भी हम कपड़े को घिसेंगे ना साबुन, तो ज़्यादा साबुन हमारा बर्बाद नहीं होगा और हमारा साबुन बहुत दिन तक चलेगा। जब काम ख़त्म हो जाएगा, सॉक्स को आप किसी भी जगह पर टांग दीजिएगा, पानी निकल जाएगा, कम समय में साबुन सूख जाएगा। कई बार खाना बनाने के समय हम कुछ गलती करते हैं। कई बार प्रेशर कुकर हो, कोई बर्तन हो, हम इस तरीके से गैस के ऊपर रखते हैं, हाई फ्लेम पर रखते हैं और आग निकलते रहते हैं साइड से, इससे हमारे गैस खर्च बढ़ जाते हैं। तो आप थोड़ा सा समझदारी काम कीजिएगा। अगर छोटा बर्तन है तो गैस का फ्लेम मीडियम रखिएगा। अगर बाहर निकल रहे हैं, इससे हमारा पैसे का भी बर्बाद हो रहा है। ये टिप्स अप्लाई करने से देखिएगा आपका गैस खर्च कम हो जाएगा। और एक टिप्स बताऊंगी जिससे भी आपका गैस जो है 1 महीने जगह 1.5 महीने 2 महीने तक चल जाएगा। कई बार हम कुछ पकौड़ा वगैरह बनाते हैं, कुछ ऑयली बनाते हैं, गैस बर्नर में ना ऑयल लगने के कारण छेद बंद हो जाते हैं। इसके लिए एक बर्तन में थोड़ा सा विनीगर, पानी, नमक और खाने वाला सोडा अच्छे से मिला लीजिएगा। फिर बर्नर को आप निकाल लीजिएगा, 10 मिनट के लिए उस पानी में डुबो कर रखिएगा। इससे क्या होगा फ्रेंड, आपके बर्नर के जो छेद बंद हो गए थे, आग नहीं निकल रहा था, गैस बर्बाद हो रहा था, ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। ये छोटे छोटे टिप्स फॉलो करने से आपका गैस खर्च जो है कम हो जाएगा फ्रेंड।